ये लड़का इस सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला था। तभी इसके सामने कुछ भेड़िए आते हैं। वो लड़का भेड़ियों को देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाकर गिरता हुआ भागता है। भागकर वो सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी भेड़िए इसका पैर पकड़ लेते हैं और इसे नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन ये लड़का किसी नुकीली चीज से भेड़िए को मार देता है, जिससे वो भेड़िया नीचे गिर जाता है और बाकी के भेड़िए उसे काटने के लिए कूद रहे थे, लेकिन तब तक वो लड़का ऊपर चढ़ चुका था। अब रात होती है। भेड़िए पूरी रात उसके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे और अब सुबह होती है। नीचे वही घायल भेड़िया पड़ा था और अब ये लड़का एक भाला बनाकर तैयार करता है और नीचे भेड़िए के पास जाता है। वो इस भाले से भेड़िए को मारने वाला था, लेकिन ये उसे जैसे ही मारने जाता है, इसे उस पर दया आ जाती है। भेड़िए की मायूस भरी आंखों को देखकर इसे तरस आता है और अब ये लड़का इस भेड़िए को नहीं मारेगा। लड़का भेड़िए को छूने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी वो एक रस्सी से उस भेड़िए के मुंह को बांध देता है और अपनी गोद में उठाकर यहाँ से लेकर एक गुफा में जाता है। अब भेड़िए ने अपनी रस्सी को खोल लिया था और ये भेड़िए के लिए पानी लेकर जाता है। ये कहता है कि तुम मुझे मत काटना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन जैसे ही ये भेड़िए के पास पानी लेकर जाता है, अब ये उस भेड़िए के आगे पानी रखता है और भेड़िया उस पानी को पी रहा था। अब ये दोनों एक दोस्त बन चुके थे। ये भेड़िए के घाव पर दवा लगाता है और अब रात होती है। ये लड़का रोने लगता है। ये अपना दर्द किसी को बताना चाहता था, लेकिन ये इस जानवर को अपना दर्द कैसे बयां करे। अब अगली सुबह ये भेड़िए से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन वो भेड़िए इस लड़के का पीछा कर रहा था। शायद इस भेड़िए को इस लड़के से लगाव हो चुका था और अब ये दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि भेड़िए इसके पास सोया हुआ था और उसके ऊपर ये अपना प्यार दिखाता है। दोनों एक साथ नदी में नहाते हैं, लेकिन इनके आगे का सफर बहुत ही संघर्ष भरा होने वाला था। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ चुका था, जिस तूफान से होकर ये लड़का गुजर रहा था। इसने देखा कि कुछ भेड़िए किसी चीज को खा रहे थे और उन्हीं भेड़ियों में इसका भी भेड़िया था, जिसका नाम अल्फा था। ये अल्फा को आवाज लगाकर बुलाता है, लेकिन तभी नीचे की बर्फ टूटती है और ये नीचे गिर जाता है और बाहर निकलने का प्रयास करता है। तभी वहाँ पर अल्फा भी आ चुका था, जो इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी इसे नहीं बचा सकता था। लड़का एक चाकू की मदद से बर्फ को तोड़ता है, लेकिन चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है। वो लड़का फिर से उस चाकू को पकड़ता है और जोर से बर्फ को तोड़ने लगता है। अब अल्फा इसे खींचकर बाहर निकालता है और इसे चाटने लगता है। अब ये लड़का लकड़ी को घिसकर आग जलाता है और दोनों एक साथ सोते हैं, लेकिन इनका सफर कहाँ तक था ये इन दोनों को मालूम नहीं था। तभी इसे दूर एक आदमी दिखाई पड़ता है। ये भागकर उसके पास जाता है मदद के लिए, लेकिन वो आदमी मर चुका था, क्योंकि बर्फ की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब ये उसकी झोपड़ी से कुछ सामान ढूंढता है, लेकिन उस झोपड़ी में इसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उस आदमी के हाथ में तीर और धनुष था। ये लड़का उस आदमी से तीर और धनुष लेता है और उसके आगे सर को झुकाकर धन्यवाद कहता है। अब ये निकल पड़ते हैं बर्फीले तूफान की तरफ। वो इनका पीछा करते हैं। ये दोनों भागते हैं और ये भागकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। लड़का तीर धनुष से निशाना लगाकर बैठा हुआ था और अल्फा भी गुफा के रास्ते को देख रहा था, लेकिन वो भेड़िए दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तभी इस लड़के ने देखा कि उसी गुफा में एक शेर था। वो भागकर लड़के पर अटैक करता है, लेकिन तभी अल्फा शेर पर टूट पड़ता है, लेकिन वो शेर अल्फा को बुरी तरह से नोच रहा था। अल्फा भी पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करता है। अब ये लड़का उसी धनुष से निशाना लगाता है और उस धनुष से शेर को मारता है, जिससे वो शेर मारा जाता है। लेकिन अल्फा की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी। अब ये निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। अभी इनको लंबा सफर तय करना था, लेकिन अल्फा की तबीयत खराब हो रही थी। इतने बर्फीले तूफान में सफर करना बहुत ही मुश्किल था और आगे चलकर अल्फा नीचे गिर चुका था, क्योंकि इस पर टाइगर ने हमला भी किया था। ये उसे उठाता है और साथ चलने को कहता है, लेकिन इसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो कदम से कदम मिलाकर चल सके। तभी ये अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और सफर को पूरा करता है। अब एक रात वो एक साथ बिताते हैं और फिर से अगली सुबह होती है और ये अल्फा को गोद में लेकर चल रहा था। तभी इसे सामने कुछ दिखाई देता है। शायद यही इसकी मंजिल थी। आखिर वो पहुंच गया अपने लोगों के पास, जिन परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा वापस लौट कर आएगा, क्योंकि ये परिवार वालों की नजर में मर चुका था। खैर, अब इनका पहला और आखिरी चिराग वापस आ चुका था। परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे और इस सफर को सफल बनाने में इसका पूरा योगदान उस जंगली भेड़िए अल्फा को जाता है, जिसने हर मुसीबत में इसका पूरा साथ दिया। लेकिन उसी रात अल्फा की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि अल्फा माँ बनने वाली थी और उसी रात अल्फा ने अपने बच्चों को जन्म दिया और अल्फा को एक नया परिवार मिल चुका था।